सोना आलू परसों बिक रहा था 800 रुपए का, आज बिक रहा 900 950 रुपए में। हमें नींद नहीं आ रही, दिमाग काम नहीं कर रहा। खाने के लिए तो आलू चाहिए, वो चाहे लाल खाए चाहे पीला खाए। बंगाल में 25% जो है आलू लगभग कम है, और गुजरात भी 15% कम है। व्यापारी के बहकावे में ये ना आए कि भैया अभी रुक जाओ, कल बेच लेना, कल रुक जाओ, परसों बेच लेना। जिस टाइम पे अच्छा भाव मिले उस टाइम पे चौका मार ले। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाज की नजर। मैं हूं आपके साथ राजीव। किसान भाइयों, इस समय है हिंदुस्तान कोल्ड स्टोरेज में, जलालपुर पनबारा कन्नौज में। आज की अगर बात की जाए तो हमारे साथ हिंदुस्तान कोल्ड स्टोरेज के मैनेजर साहब हैं। बातचीत भी करेंगे कोल्ड स्टोरेज की क्या स्थिति है। और आज की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं मैनेजर साहब को चिंता ये सता रहे कि भैया कोल्ड स्टोरेज हमारा फुल कैसे हो। तो ये इन पे भी बातचीत करेंगे, क्षेत्र के कोल्डों की क्या स्थिति है और क्या एवरेज में आलू की निकासी है, और क्या कोल्ड स्टोरेज इस बार पिछली वर्ष से पहले खुलेंगे या पिछली वर्ष के अनुमान ही खुलेंगे। तो बातचीत करते हैं। मुझे सबसे पहले अगर बात जानी जाए तो अपने कोल्ड की स्थिति बता दीजिए, क्या स्थिति फिलहाल के तौर पे अभी है। हमारे कोल्ड स्टोरेज में 1,72,000 के समथिंग आलू आ चुका है। 1,72,000। 1,72,000। क्षमता अपनी कितनी है पूरी? क्षमता पिछली साल के मुकाबिल अभी हमें 8,000 पैकेट चाहिए। 8,000। 8,000। तो चिंता इस बात की सता रही है कि 8,000 में 4-5,000 बोरी तो आने वाला है, जो जानकारी में है। मतलब वो बारदाना वगैरह कुछ आ गया होगा किसी तरह? हाँ, लेकिन किसान संपर्क में है। लेकिन 2-3 हजार पैकेट ये कैसे आएगा, इसके चक्कर में हमें नींद नहीं आ रही। नहीं तो अगर बात की क्षेत्र खुदाई वगैरह क्या खत्म हो गई क्या? क्षेत्रफल यानी खुदाई का मामला तो ये है कि लगभग समाप्ति की कगार पे है। क्षेत्र में जहाँ पे अपना कोल्ड है, जहाँ हमारा कोल्ड स्टोरेज है, यहाँ पे लगभग जो है, हमारे कई एक गांव तो ऐसे हैं कि जहाँ के ऊपर पूर्णता यानी कि समाप्त हो गया आलू। मतलब आलू बचे नहीं। हाँ, आलू बचे नहीं है। बाकी जो चुटुर पुटुर इधर उधर रह गया है भाई, उसकी कोई जानकारी नहीं है। हाँ, लेकिन हमें ये उम्मीद नहीं थी कि 2-3 हजार पैकेट भी यानी कि कम रहेगा हमारा आलू। अच्छा, कभी आया था इस दौर में अगर बात की जाए तो 2020 का दौर रहा है, इससे पहले भी कई ऐसा दौर रहा है जिसमें आलू की प्रोडक्शन कम हुई है। तो क्या उस समय अपने कोल्ड की ऐसी स्थिति बनी थी कि फुल हो जाता था उस समय का? नहीं, मेरे यहाँ सबसे ज्यादा आलू रहता था। सन 2020 में भी 1,45,000 बोरा मेरे यहाँ आया था, जो कि यहाँ के ऊपर लगभग कैपेसिटी के हिसाब से सबसे ज्यादा था। हाँ, लेकिन इस बार जो है आंकड़ा ये था कि हो सकता है कि 2-4-5 हजार पैकेट मेरे यहाँ एक्स्ट्रा आ जाए, लेकिन अब वो 2-3 हजार पैकेट हमें कम होता दिख रहा है। तो उसी की वजह से थोड़ा चिंतित ज्यादा है कि भाई ये मेरा कैसे पूरा हो, तो दिमाग काम नहीं कर रहा। आगे की अगर बात की जाए, चलिए मान लीजिए अभी तो 3-4 हजार बोरी की कहीं ना कहीं चिंताएं हैं, तो आगे की चिंताएं किसानों की भी है। किसान चाहता है कि भैया आलू का भाव थोड़ा अच्छा मिले। तो क्या उम्मीद है कोल्ड स्टोरेज क्या पिछली वर्ष से पहले खुलेंगे, क्या संभावना नजर आ रही है? बिल्कुल पहले खुलेंगे, 100% पहले खुल जाएंगे। यानी शुरू अप्रैल 10 अप्रैल के बाद में पूरी उम्मीद है कि कोल्ड स्टोरेज खुल जाएंगे। 10 अप्रैल के बाद? 10 अप्रैल के बाद। पिछली वर्ष अगर बात की जाए तो कब तक खुले थे? पिछले साल 20 अप्रैल के बाद। पिछली बार 24 अप्रैल को फर्स्ट निकासी हुई। लगभग ये मान लीजिए कि 15 दिन पहले इस बार कोल्ड पहले स्टोर खुल जाएंगे, क्योंकि बाहर आलू ही नहीं रहेगा तो खुलना तो है। अच्छा, मैंने तो बाराबंकी वगैरह में कुछ जुगाड़ है, जानकारी है, जैसा कि कई लोगों के माध्यम से पता चला कि भैया बाराबंकी इस बार डंप कतई नहीं लग रहा है, ऐसी सुनने में तो हमारे भी आया है। लेकिन बाराबंकी में सबसे बड़ा फैक्टर ये बैठ रहा है कि वहां के ऊपर जो ओलावृष्टि हुई है, उसमें जो सामने बात निकल के आ रही है कि वो आलू डैमेज हुए हैं। कोल्ड के अंदर? कोल्ड के अंदर भी 1-2 जगह से खबरें आई हैं कि 1-2 जगह जो है डैमेज हुए हैं, और जिन लोगों ने चालान करके वहां से लोड कराया, जिन लोगों ने खेत से बेचा है आलू, वहां भी बाहर जाके जो है यानी कि डैमेज हुआ है आलू। हाँ, तो अब उसका असर क्या होता है, कितने में फर्क पड़ता है, ये तो भाई वहीं के लोग बता सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन जो हम लोगों को सुनने में आया है, बस हम वही बता सकते हैं। अच्छा, डंप वगैरह कुछ स्थिति जानकारी है क्या? डंप की स्थिति ये लग रही है कि इस बार आलू किसी भी क्षेत्र में डंप नहीं होगा। शिवराम क्षेत्र में पहले बहुत डंप होता था, अब तो इस बार कतई डंप ही नहीं होगा, नहीं किसी भी क्षेत्र में, फरुखाबाद में भी कहीं भी डंप नहीं होगा आलू, क्योंकि उस किसान को अच्छा भाव मिल रहा है, किसान बेचेगा। हाँ भाई, रोज दिन 100 रुपए 50 रुपए 100 रुपए 50 रुपए बाजार बढ़ रही है। अब आज ही देखो आइलैंड आलू जो है 850-900 रुपए बिकने लगा। सिर्फ सोना आलू परसों बिक रहा था 800 रुपए का, आज बिक रहा 900-950 रुपए का। इस समय कन्नौज में अगर माना जाए तो श्रीनाथ G4 सबसे महंगा 1100 रुपए की पोजीशन है श्रीनाथ G4 की। श्रीनाथ G4 की।
अपने क्षेत्र में तो लाल आलू सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि अगर अपने की बात की जाए तो बाराबंकी और कन्नौज में जहाँ हम लोग बैठे हैं, ये लाल की टक्कर है। बाराबंकी में अगर पैदावार कम होती तो कहीं ना कहीं कन्नौज के लाल आलू के किसान को लाभ मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। पैदावार अनुमान तो लग रहे हैं कम है उस क्षेत्र में। भाई पैदावार कम है ही। हमारी बंगाल भी बात हुई थी, हमारी एक राष्ट्रीय प्रोडक्शन वाले हैं कश्यप जी, गुजरात में कोल्ड स्टोरेज वाले वो भी है, उनसे भी मेरी लगातार बात हुई है। अच्छा, बंगाल के आलू की अगर बात की जाए तो बंगाल के आलू के अपने कन्नौज के आलू पे कोई खास फर्क पड़ सकता है क्या? लाल आलू की अपनी बेल्ट है, बंगाल में इतना लाल होता नहीं है। बिल्कुल फर्क पड़ेगा भाई, खाने के लिए तो आलू चाहिए, वो चाहे लाल खाए चाहे पीला खाए। भाई खाने के लिए तो आदमी को चाहिए, जब उसको सफेद पूर्ति नहीं पड़ेगा तो लाल खाएगा। भाई खाना तो है उसको आलू। और बंगाल में 25% जो है आलू लगभग कम है। हाँ बिल्कुल है, इससे कोई इनकार ही नहीं कर सकता, कोई व्यापारी और कोई गणितज्ञ इनकार नहीं कर सकता। कोई नहीं कर सकता, बंगाल में प्रोडक्शन तो कम है। हाँ, तो क्या और अनुमान क्या? गुजरात भी 15% कम है। अच्छा, गुजरात भी कम है। हाँ, गुजरात भी 15% कम है आलू। तो आगरा की तस्वीर अभी भाई हमारे सामने खुल के आई नहीं कि अभी आगरा में तो खुदाई की शुरुआत है। शुरुआत नहीं, लगभग यानी कि वहाँ भी 40% 30% आलू खुद चुका है। हाँ, कहने के लिए आदमी कहता है आगरा बहुत बड़ा क्षेत्र, उसमें से कुआबाद भी आता है, तमाम फिरोजाबाद भी है, तो उस बेल्ट में लगभग 40% आलू खुद चुका है। 40% तो क्या अनुमान अगर देखा जाए इस बार क्या कोल्डो में क्या भाव तक खुलेगा? जो शुरुआती दौर अप्रैल की बात कर लेते हैं, लाल आलू है, हाईलैंड आलू अपने क्षेत्र में ज्यादा होता है, हाईलैंड और कसिंदूरी कंचन भी होता है, तो क्या भाव में ये आलू लाल वाले खुल सकते हैं अपने क्षेत्र में? लाल आलू का तो भाई हम इतना नहीं जानते हैं, 150 रुपए फर्क से आलू के रेट खुलेंगे, लेकिन जो हमारी उम्मीद कह रही है कि लगभग 1000 रुपए से स्टार्टिंग होनी चाहिए कोल्ड स्टोरेज में। लाल हो या सफेद हो मतलब? नहीं, सफेद तो उससे डाउन ही रहेगा। नहीं, ये चिप्सोना और श्रीनाथ वगैरह ये वगैरह तो वो तो अपने अलग भाव में, चिप्सोना और हालैंड लगभग पिछले साल भी लगभग साथ साथ चलते रहे। हाँ, दोनों जुड़वा भाई की तरीके से। हाँ, तो इस बार भी यही उम्मीद है कि हालैंड और चिप्सोना लगभग साथ साथ चलना चाहिए, लेकिन जो सुनने में आ रहा है कि चिप्सोना का प्रोडक्शन ज्यादा कम है, ज्यादा जो सुनने में आ रहा है। चिप्सोना बारह लिए मान लीजिए कि मानी वो क्षेत्र में इस बार कोल्ड स्टोरेज भरने की संभावना बहुत खतरे में है। खतरे में है। परसों वाले दिन हम आप एक मोबाइल के ऊपर अपडेट देख रहे थे, पता नहीं आपका था या न भारत का शायद था, किसी का अपडेट था, तो वो खुशी कोल्ड स्टोरेज है 2.5 लाख कैपेसिटी का, तो वो बता रहे थे कि लगभग हमारे यहाँ 50% से ज्यादा खुदाई हो चुकी है और उनके यहाँ तकरीबन 1,10-15 हजार पैकेट के आसपास पहुंचा। ऊर्जा वाला उनके यहाँ पूरा ऊर्जा 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 की ही बात हो। तो कुल मिला के अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं कन्नौज जिले के अधिकांश कोल्ड स्टोरेज भरने की संभावनाओं में नहीं है, और खासकर अगर कहा जाए तो भैया मानी वो क्षेत्र चिप्सोना की बेल्ट है, उस क्षेत्र में कंपटीशन ज्यादा है, आलू की पैदावार कम है, तो इसलिए भरने की संभावना उस क्षेत्र में भी कम है। और कन्नौज में भी अगर बात की जाए तो कन्नौज में चुनिंदा कोल्ड स्टोरेज है, वही भरेंगे। तो मानी साहब, इस समय किसानों के लिए क्या संदेश रहेगा अपने कोल्ड स्टोरेज की तरफ से? क्या किसानों को करना चाहिए, आलू को किस तरीके से बेचना चाहिए, क्योंकि महंगाई में आलू फंसता बहुत जल्दी है, तो क्या संदेश आपका रहेगा? देखो, हमारा तो संदेश यही है कि जिस टाइम पे मौका देखें चौका मार लें। हाँ, व्यापारियों के लफड़ेबाजी में ना पड़े, समझे, क्योंकि व्यापारी अपना हित सोचता है, किसान को अपना हित सोचना चाहिए। जब भाव सही मिले तो उसको बेचना चाहिए, मन बनाना चाहिए। व्यापारी के बहकावे में ये ना आए कि भैया अभी रुक जाओ, कल बेच लेना, कल रुक जाओ, परसों बेच लेना। जिस टाइम पे अच्छा भाव मिले उस टाइम पे चौका मार ले। बिल्कुल सही बात है। हाँ। तो कुल मिला के वही बात है कि भैया किसान भाइयों, आपको जिस समय लगे कि भैया अच्छा भाव है उस समय बेच लो, और ज्यादा अच्छे के भी चक्कर में ना रहो, क्योंकि भैया ज्यादा अच्छा चाहिए तो ज्यादा अच्छे में लास्ट तक अगर आलू रहेगा और ज्यादा स्टॉक बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं खानी उल्टी भी हो सकती है। तो ये स्थिति है। आज के वीडियो को ज्यादा से ज्यादा किसानों तक शेयर करें ताकि सभी किसान भाइयों के पास सही और सटीक जानकारी पहुंच सके। जय जवान जय किसान।